गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। इसी के साथ मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं अलंकार, ये सब हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको मिल जाएगा इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। क्या है? अलंकार। कक्षा 12 में जो अलंकार आते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है अलंकार? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। इसकी परिभाषा क्या है? जैसे शरीर को आभूषण सजाते हैं, क्या क्या करते हैं? शरीर को आभूषण सजाते हैं, वैसे ही भाषा को सुंदर और प्रभावशाली क्या करते हैं? प्रभावशाली बनाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। क्या कहते हैं? देखो जरा, अब इनको देखो, अब इनको बहुत ही हिसाब से देखो। आप ये एक देवी जी ये हैं, ठीक है, ये हैं। अब इनको देखो क्या हुआ, ये गई, ये बिल्कुल सिंपल साधारण ब्यूटी पार्लर में गई थी। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी पार्लर में जैसे ही प्रवेश करती हैं, कुछ घंटे बाद इनका ये रूप नजर आ जाता है। ये अब ब्यूटी पार्लर गई हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट कोट पीओपी हुई होगी, ठीक है, पीओपी पुट्टी मान लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड कोट, फिर थर्ड कोट पे आ जाओ, फिर उसके बाद इनका श्रृंगार किया गया। क्या किया गया? श्रृंगार। ये देखो, अब देखो ये सब लेडीजों में होता है, लड़कों में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तभी वो सुंदर दिखती भी हैं। ओके, अब देखो इन्होंने हार वगैरह सारी चीजें पहन के रखी हैं, तो ये सुंदर लगने लगी। वैसे ही जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या है हमारा? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जैसे शरीर को आभूषण सजाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, ओके, क्या करते हैं? आभूषण। अरे यार, ठीक है, वैसे ही भाषा को सुंदर, भाषा को किसको? भाषा को कौन? सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ओके, अब देखो अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार दो होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? यानी जब जब शब्दों की सुंदरता से प्रभाव पैदा हो। किसकी? शब्दों की। किससे? शब्दों से। दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। जब अर्थ यानी कि भाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, यानी जिससे शब्दों की सुंदरता बढ़ती है। किससे बढ़ती है? शब्दों की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, सुंदरता से उसके प्रभाव पैदा होता है। दूसरा क्या है हमारा? अर्थालंकार। जब अर्थ यानी कि प्रभाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। पहला हमारा क्या था? शब्द अलंकार। ठीक है, क्या था? शब्द अलंकार। अब देखो शब्द अलंकार में हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। परिभाषा क्या है? एक ही वर्ड। क्या? वर्ड। बच्चा ध्यान रखना, वर्ड। क्या? वर्ड। ओके, ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो। क्या? वर्ड की। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्ड की, शब्द की नहीं, वर्ड की। क्या? जैसे उदाहरण हमारा क्या है? चंचल चितवन चुरा ले गई। क्या? चंचल चितवन चुरा ले गई। अब देखो चा, इसमें क्या आया? चंचल। चंचल चितवन। ठीक है, क्या? चितवन चुरा ले गई। क्या? चंचल चितवन। अब देखो इसमें चा आया है, उसके बाद दूसरा वर्ड ये देखो चा रिपीट हो गया, चंचल चितवन चुरा। ये देखो, यानी कि इसकी देखो चा चा चा, इसमें क्या हो? इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। चा वर्ड की। किसकी? चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा हो गया है? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब देखो इसका अर्थ क्या? उसकी चंचल नजर दिल को मोह ले गई। क्या? उसकी जो चंचल नजर थी, आंखें थी, उसकी जैसे ही आपने आंखें देखी, वाह, आपका जो है दिल गया, आपका वो दिल चुरा के ले गई, लेकिन दिल नहीं, दिल आप ही के पास है। ठीक है, आपको लगता है वो चुरा के ले गई है। अब ये क्या लिखा? चा। इसमें देखो चा क्या हुआ? चा वर्ड की ध्वनि बार बार आई है। जैसे चंचल
चितवन, चुरा, ले गई, यानी कि 3 बार चा जो वर्ड है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। यानी कौन सा वर्ड, चा वर्ड। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चा, हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। मुझे आशा है कि पूरा अब ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नहीं झूठा होगा। ठीक है, अब बात आती है यमक अलंकार की। किसकी आती है, यमक अलंकार की। यानी कि परिभाषा क्या, एक ही शब्द, बच्चा शब्द की बात हो रही है, वर्ड की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, शब्द की। बार बार आए पर अर्थ अलग हो। देखो शब्द क्या है, बार बार आए पर उसका क्या हो, अर्थ क्या हो, अर्थ अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कल कल करती कल आई, क्या, कल कल करती कल आई। देखो का, कल, क्या, कल, फिर कल आया है, फिर कल आया, मतलब कितनी बार कल आया, 3 बार इसमें देखो कल आया है, कल कल कल। ठीक है, अब इसका अर्थ, एक कल का मतलब क्या है, बीता हुआ दिन। एक कल का अर्थ क्या है इसमें, बीता हुआ दिन। और दूसरा कल का क्या अर्थ है, आने वाला दिन। दूसरा कल का क्या अर्थ है, आने वाला दिन। यहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है। क्या है, जो हमारा कल शब्द है, क्या है, कल शब्द है, इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक कल का मतलब बीता हुआ दिन, दूसरे कल का मतलब क्या है, आने वाला दिन। समझ रहे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब देखो फिर एक बार पढ़ लेते हैं, यमक अलंकार परिभाषा क्या है, एक ही शब्द, एक ही शब्द, क्या, शब्द, वर्ड नहीं, शब्द। ठीक है, बार बार आए, उसे हम क्या कहते, बार बार आए पर अर्थ क्या हो उसका अलग हो, अर्थ क्या हो, अलग हो। जैसे उदाहरण, कल कल करती कल आई, तो इसमें कल कितनी बार आया है बच्चा, 3 बार कल आया। कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो एक कल का अर्थ क्या है, बीता हुआ दिन। दूसरे कल का क्या अर्थ है, आने वाला दिन। यहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यानी कि जो कल बीत गया है वो वाला कल, और जो कल आने वाला है वो वाला कल। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया है, यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो ये ऐसा उदाहरण है, आपने 50 बार सुना होगा। क्या, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, और बा खाए बौराए जग, और बा पाए बौराए। अब देखो एक कनक, यहाँ पर क्या है, कनक 2 बार आया है। कितनी बार आया, 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कनक कनक, ठीक है, 2 बार आया है कनक कनक। अब देखो एक कनक का अर्थ है सोना। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। क्या है, सोना। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। अब देखो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए जग, बा पाए बौराए। अब देखो एक कनक मीन्स होता है सोना। अगर इंसान को सोना मिल जाएगा तब भी वो बौराया जाएगा। और कनक मतलब धतूरा, अगर धतूरा खा लेगा तब भी वो बौरा जाएगा। तो इसमें कौन सा अर्थ बार बार रिपीट हो रहा है, कनक। कौन सा अर्थ रिपीट हो रहा है, कनक कनक कनक। तो इसमें देखो अर्थ क्या आ रहा है, क्या मैंने बताया था, एक ही शब्द बार बार आए पर अर्थ अलग हो। क्या हो, पर क्या हो, अर्थ। अब देखो बार बार कौन सा आ रहा है शब्द, कनक आया। कौन सा आया है, कनक आया। कौन सा आया है, कनक आया। और कनक का अर्थ क्या है, कनक मतलब सोना। एक कनक, दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतूरा। मतलब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग हो। अर्थ क्या हो, अलग हो। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा आ गया है, ठीक है। अब पहला इसमें देखो कनक मतलब सोना, दूसरा कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। धतूरा खाने से और सोना पाने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, मस्त हो जाता है। ठीक है, अब समझ लो, अगर तुम्हारे पास 1 किलो सोना है, तुमसे राजा कोई है ही नहीं है ना। अब भाई धतूरा, सोना तो घर में रखा है, धतूरा अगर खा लिया तो ये दिमाग है जो बस भोलेनाथ जैसे उजई हो, जैसे भोलेनाथ खाते हैं। ठीक है, ये एक लॉजिक है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, श्लेष अलंकार। क्या है, बहुत ही अच्छा अलंकार है। कौन सा, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द से एक साथ 2 अर्थ निकले। क्या, देखो बहुत ही दिमाग से, बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ही ध्यान से। ये श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब देखो एक ही शब्द, कौन सा शब्द, ध्यान रखना क्या है, शब्द है,
से एक साथ दो अर्थ निकले, एक ही शब्द से। देखो दो शब्द नहीं है इसमें कनक कनक वाला ना, एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ उसके दो निकले, अर्थ दो निकले। ठीक है, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। क्या क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मतलब अब देखो यहां पर कौन सा अर्थ आया? रीति। कौन सा आया? रीति। अब देखो यहां पर रीति शब्द दिया गया, कौन सा शब्द दिया गया? रीति। कौन सा शब्द दिया गया? रीति। अब देखो रीति का अर्थ होता है एक परंपरा। क्या होता है? परंपरा। कौन सा अर्थ होता है? परंपरा। रीति का अर्थ क्या है? परंपरा। और दूसरे रीति का अर्थ क्या है? तरीका। दूसरा रीति का अर्थ क्या है? तरीका। क्या है? तरीका। अब देखो बच्चा, रीति, अब देखो शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। शब्द एक है, अर्थ अलग हो तो हमारा कौन सा कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। अब देखो रीति मतलब परंपरा, ठीक है। दूसरा रीति का मतलब क्या है? तरीका। दूसरा रीति का मतलब क्या है? तरीका। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अब देखो रीति मतलब परंपरा, रीति मतलब तरीका, यानी रघुकुल की परंपरा और तरीका दोनों का संकेत दे रहा है कि क्या कह रहा है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब रघुकुल की ये रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो मैंने वचन कह दिया है वो होके रहेगा, चाहे प्राण भले चले जाए। ठीक है, तो इसमें रीति का आ रहा है। क्या किसका आ रहा है? रीति का आ रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब इसको दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक ही शब्द से मैंने फिर कहा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, शब्द क्या है? एक ही शब्द हो, बार बार वो शब्द नहीं रिपीट होना चाहिए। अगर वो शब्द बार बार रिपीट हो गया तो अर्थ उसका अलंकार अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है? एक ही शब्द। एक ही शब्द मतलब ये देखो दिया गया रीति। तो रीति का मतलब क्या मैंने बताया? परंपरा। रीति का मतलब क्या है? परंपरा। दूसरा रीति का मतलब क्या है? तरीका। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जब अर्थ यानी भाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार है। यानी कि जब अर्थ, देखो इसमें अर्थ की भाव होती है, उसमें शब्द आते हैं, इसमें अर्थ आते हैं। अर्था मतलब अर्थ, अर्था का मतलब क्या है? अर्थ। इसमें क्या होगा? अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होगा? अर्थ। इसमें क्या होगा? अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होगा? उसमें हम लोग जो है वो शब्द अलंकार था, उसमें हम शब्द से पहचान लगाते थे कि कौन सा अलंकार है। अब हम इसमें अर्थ से पहचान लगाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब देखो जब अर्थ भाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। जैसे देखो जब किसी वस्तु व्यक्ति तुलना व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से जैसे, सा, समान आदि शब्दों के माध्यम से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या कह रहा है? वह चांद सा सुंदर है। अब देखो कैसा है? चांद सा। कैसा है? चांद सा। कैसा है बच्चा? चांद सा है। कैसा है? चांद सा। इसमें देखो सा आ गया। क्या आ गया? सा। यानी कि अब देखो वह चांद है नहीं लेकिन कैसा है? सुंदर है। उसका जो चेहरा है वो कैसा है? वो चांद सा चेहरा है। वह व्यक्ति बहुत सुंदर है। क्या? यानी कि चांद की तरह। कैसा है? चांद की तरह। चांद है नहीं वो लेकिन सुंदर कैसे? चांद की तरह। अब इसमें किसकी तुलना की गई है? चांद से। किसकी तुलना की गई है? चांद से। किसकी तुलना की गई है? चांद से। तो कौन सा? इसमें देखो सा आ गया, समान आ जाए, जैसे आ जाए, यानी कि उसका अर्थ। अब देखो इसका अर्थ किससे तुलना की गई है? चांद से। उसका जो सुंदरता है, उसका जो फेस है वो कैसा है? चांद की तरह है। यानी कि वह चांद सा सुंदर है। कैसा है? चांद सा सुंदर है। और उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? उपमा अलंकार। क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरा क्या? रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद मिटाकर, जहां उपमेय और उपमान में भेद मिटाकर दोनों को एक ही मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एक ही मान लिया जाए। वह क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है? वो क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है बच्चा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है? देखो रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय और उपमान में भेद मिटाकर दोनों को एक ही मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एक ही मान लिया जाए। वो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे तुम चांद हो। क्या हो? तुम चांद हो। अब देखो एक चीज देखो,
यहां पर तुम को सीधे किससे जोड़ा गया? चांद से। क्या कहा गया? चांद। यानी कि उसका मुख कमल है। क्या है? मुख कमल है, यानी मुख को कमल जैसा बताया गया है। अब देखो उपमेय और उपमान। क्या है? उपमेय और उपमान। यानी कि तुम क्या? उपमेय चांद, यानी चांद से किसकी तुलना की गई? चांद से। यानी कि यहां पर तुमको सीधे किससे बताया गया? चांद से। बिल्कुल दोनों को भेद मिटाई दिया, तुम चांद हो, बता दिया तुम चांद हो। लेकिन इसमें किससे तुलना की गई? चांद से। तुम्हारी तुलना किससे की गई? चांद से। ठीक है, जैसे मुख को कमल बताया गया है, जैसे उसका मुख कमल है, कमल जैसा है, बिल्कुल कैसे के जैसा? कमल। तो क्या है? कमल। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार आ जाएगा। कौन सा अलंकार आ जाएगा? रूपक अलंकार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। अब बात आती है अतिशोक्ति अलंकार। किसकी आती है? अतिशोक्ति अलंकार। यानी परिभाषा, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसकी परिभाषा क्या? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण, आंसुओं की नदी बहा दी। क्या? आंसुओं की नदी बहा दी, बहुत ज्यादा रोया। नदी सच में नहीं बही है। क्या? बढ़ा चढ़ा कर इतना रोया कि मतलब नदी बह गई है। बात को बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ठीक है, आंसुओं की नदी बहा दी, यानी बहुत ज्यादा रोया, यानी नदी सच में नहीं बही है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और इतना सारा पैसा थोड़े कि वो पूरे कंट्री को खरीद ले। पैसा है तो बहुत ज्यादा थोड़े है, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे उसकी आवाज आसमान तक गूंज उठी। अब देखो अर्थ क्या बता रहा है? उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी, बात को इतनी बढ़ा चढ़ा कह दिए कि आसमान तक गूंज उठी। अब क्या बताओ, किसी की आवाज यहां तक चांद पे पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। तो क्या हो जाएगा? इन्हें कि इसकी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, यानी कि उसकी जो आवाज है, क्या है? आवाज है, वो दूर तक सुनाई दी। जैसे आप घर में बैठे हो, पड़ोस वालों को सुनाई दे जाना। ठीक है, अब तो इतनी तेज तुम बोले कि पूरा गांव सुन लिया है। तो वो नहीं कह रहा है कि हाँ तेज बोले थे, आवाज बाहर तक गई है। तो ये क्या हो गया? उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दूसरा क्या कर, वह हवा से भी तेज दौड़ता है। अब अच्छा बताओ, कोई हवा से तेज दौड़ लेगा? नहीं दौड़ गया ना। लेकिन हाँ तेज दौड़ता है। तो क्या कर, वह बहुत तेज दौड़ता है, बात को इतना चढ़ाता कि हवा से बातें करता। हवा कितने? भाई हवा तो बहुत स्पीड में भागती है, क्या तुम हवा को पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो वह बहुत तेज दौड़ता है। उसकी सुंदरता देखकर चांद भी शर्मा जाए। भैया इतनी सुंदरता है कि देखकर चांद भी शर्मा जाए, यानी वह बहुत सुंदर है। इतना सुंदर तो कि चांद जैसा हो है। चांद के पास जाके देखो तब पता चलेगा है। मतलब सुंदर है, इतना नहीं आप लोग मतलब आप भी सुंदर हो भाई, हम ये थोड़े कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है? बहुत सुंदर है, ये चीज बता रही है। तुलना किसके साथ की गई? चांद से। किससे की गई है? चांद से तुलना की गई। किससे की गई है? चांद से तुलना की गई है। तो ये आपको समझ में आया है। ठीक है, अब बात आती है मानवीकरण अलंकार। किसकी? मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? निर्जीव वस्तुओं को। क्या? निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के गुण देना। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिसमें जीव नहीं है, उसको क्या बता रहे? मनुष्य के गुण देना, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं उसके गुण देना। ठीक है, जैसे हवा गुनगुना रही है। क्या? हवा गुनगुना रही है। अब देखो हवा ऐसे चल रही है जैसे कोई गा रहा है। क्या गा रहा है? कोई गा रहा है, जैसे कोई गा रहा है। जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है, यानी कि सूरज की जो रोशनी है बहुत सुहावनी लग रही है। क्या लग रही है? बहुत ज्यादा सुहावनी लग रही है। अब देखो चांद धरती को निहार रहा है, यानी चांद ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे देख रहा है। क्या? निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के गुण देना। जो निर्जीव वस्तुएं हैं कि मनुष्य को क्या देना? गुण देना। जैसे हवा गुनगुना रही है। हवा गुनगुना मतलब बहुत आराम आराम से चल रही है। ठीक है, जैसे कोई गा रहा हो। ठीक है, हवा ऐसे चल रही है जैसे कोई गा रहा हो। सूरज मुस्कुरा रहा है, मतलब सूरज मुस्कुरा रहा का मतलब है कि उसकी जो किरणें हैं बहुत सामान्य हैं। ठीक है, ज्यादा धूप नहीं है। सुबह की जो किरणें हैं, मॉर्निंग की जो किरणें हैं, वो सूरज की जो रोशनी है वो सुहावनी लग रही है। कैसी लग रही है? सुहावनी लग रही है। अब सूरज वही 50 डिग्री में आ जाए तो पता चल जाएगा कौन सी सुहावनी है कौन सी नहीं। अभी वो बेचारा 15-20 डिग्री में है तो अच्छा लग रहा है। ठीक है,
चांद धरती को निहार रहा है। क्या कर रहा है? चांद धरती को निहार रहा है, यानी चांद ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे देख रहा हो आपको, ठीक है, जैसे देख रहा हो। आशा करते हैं हम आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम फिर आपको जो है इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं? रिवीजन, जिससे सारी चीजें आपको और जो है समझ में आ जाए। हमने आपको पढ़ाया था क्या? अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जैसे शरीर को आभूषण सजाते हैं, जैसे शरीर को क्या सजाते हैं? आभूषण सजाते हैं, वैसे ही भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अलंकार। जैसे मैंने अभी आपको इनको दिखाया था, ये अच्छा इनको देखो, ओके, और इन्हें देखो, अरे वाह, क्या है मतलब पूरी काय पलट दी एकदम पुट्टी, ठीक है, फिर उसके ऊपर सेकंड पुट्टी, फिर थर्ड पुट्टी, फिर उसके ऊपर रेगिंग माल बाकायदा चला दिया, फिर उसके ऊपर इन्होंने देखो ये सारी चीजें भी लगा दी हैं, जो भी हो मुझे नहीं पता है, झुमका भी पहना दिया है, हार भी पहना दिया है। अब देखो चेहरा एकदम ब्यूटीफुल, ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या है? इसमें अलंकार मतलब जैसे औरतों का श्रृंगार होता है जिससे वो सुंदर लगती हैं, वैसे ही हमारा अलंकार जो होता है वो शब्दों और भाषाओं को क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार। अलंकार के प्रकार मैंने आपको बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की सुंदरता से प्रभाव पड़ता है, जो शब्दों की सुंदरता से प्रभाव पैदा होता है। अर्थालंकार में जो बच्चा अर्थ होते हैं उनके जब अर्थ भाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शब्दालंकार की। पहला क्या है हमारा? अनुप्रास अलंकार है, यानी कि एक ही वर्ड, मैंने क्या बताया? बर्ड, वर्ड, शब्द नहीं, वर्ड, ठीक है, वर्ड यानी ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो। क्या हो? बार बार आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे चंचल चितवन चुरा ले गई। अब देखो चा चा चा, इसमें चा चा 3 बार हुआ है, मतलब बार बार इसकी आवृत्ति किसकी आई है? चा वर्ड की। किसकी आई है? चा वर्ड की। किसकी आई है? चा वर्ड की। तो इसका अर्थ क्या? उसकी चंचल नजर दिल को मोह ले गई। देखा अच्छे से, एकदम देखते रह गए, वाह अब तो इसने मुझे पसंद कर लिया, मतलब चितवन, ठीक है, चंचल चितवन चुरा ले गई, यानी कि जो चा वर्ड है बच्चा, जो चा वर्ड है क्या है? चा वर्ड है। इसका 3 बार आया है, देखो, चंचल चितवन चुरा ले गई, ठीक है। तो यानी जो चा वर्ड है, यानी चा की ध्वनि है वो बार बार आई है, तो हमारा कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम लोगों ने यमक अलंकार पढ़ा था। इसकी परिभाषा क्या? एक ही शब्द बार बार आए पर अर्थ अलग हो। देखो इसमें बता रहा है बच्चा शब्द। क्या बता रहा है? शब्द, वर्ड नहीं बता रहा है। वर्ड अनुप्रास अलंकार में बताता है, इसमें क्या बता रहा है? इसमें शब्द बता रहा है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो कल कल करती कल आई, यानी कल कल कल, इसमें देखो 3 बार कल आया है, यानी कि एक का कल है बीता हुआ कल, और एक का कल क्या है? आने वाला कल। तो आने वाला जो दिन है, ठीक है, आने वाला दिन और आने वाला बीता हुआ दिन, यहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। कल, कल का मतलब क्या है? जो कल का हमारा बीत गया है, ठीक है, और जो कल आने वाला है वो कल, यानी कि कल कल, ठीक है, कल कल, यानी कि इन शब्द का जो शब्द एक ही जैसे आ रहे हैं, कल कल, लेकिन जो इनका अर्थ है वो क्या है? वो अलग है। तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग, और बा खाए बौराए। कनक, कनक मीन्स सोना होता है। एक कनक मीन्स होता है धतूरा, ठीक है, क्या होता है? धतूरा। कनक मीन्स क्या होता है? सोना। कनक मीन्स सोना। दूसरा कनक मतलब है धतूरा। धतूरा खाने से और सोना पाने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पागल और मस्त हो जाता है। दूसरा है क्या? तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। एक ही शब्द, क्या बता रहा है? मैंने बोला शब्द, एक ही शब्द से एक साथ 2 अर्थ निकले। इसमें जैसे उसमें कनक कनक बताया, उसमें 2 बार कनक कनक आया, लेकिन इसमें एक ही शब्द होगा। इसमें शब्द एक ही होगा, लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो 2 होंगे। उसके जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। जैसे रीत लिखा है, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसमें रीत का जो अर्थ है, एक है परंपरा, दूसरी रीत का क्या अर्थ है? तरीका। दूसरी रीत का क्या अर्थ है? तरीका। तो यानी कि रघुकुल की जो परंपरा और तरीका है, दोनों का इसमें संकेत दे रहा है। रीत मतलब परंपरा और दूसरा रीत का मतलब है तरीका, ठीक है। तो इसको हम श्लेष अलंकार
बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा है बच्चा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में जब हमने आपको बताया जब अर्थ भाव की सुंदरता से प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी जिसकी अर्थ के जो अर्थ का भाव है उससे सुंदरता का भाव उत्पन्न होता है, तब हम क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। उपमा, इसमें कौन सा आता है? उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से जैसे सा, समान आदि शब्दों के माध्यम से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे वह चांद सा सुंदर है, देखो वो चांद की तरह दिखाई बताया जा रहा है। किसकी? चांद। चांद है नहीं, लेकिन जो उसकी सुंदरता बताई जा रही है वो किससे बताई जा रही है? चांद की तरह बताई जा रही है। किससे बताई जा रही है? चांद की तरह बताई जा रही है। जैसे रूपक अलंकार। क्या? रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भेद मिटाकर दोनों को एक ही मान लिया जाए। क्या? एक ही मान लिया, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जैसे तुम चांद हो, यहां तुमको सीधे किससे जोड़ा गया है? किससे जोड़ा गया? चांद से। किससे जोड़ा गया? चांद से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अब अतिशयोक्त अलंकार। क्या? अतिशयोक्त अलंकार यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना है। जैसे आंसुओं की नदी वादी। अच्छा बताओ, कोई आंसुओं की नदी बहा देगा? कितना भी रो, या सड़ नहीं भींगती है, नदी तो बात दूर रही। यानी कि मतलब वो बहुत ज्यादा रोया है ताकि नदी नहीं बह गई है। ठीक है, यानी कि बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर वो मतलब कर दिया है कि नदी जैसे बह गई, मतलब इतना ज्यादा रोया है। ठीक है, अब क्या? उसकी आवाज आसमान तक गूंज उठी। जैसे वो इतनी तेज चिल्लाया कि बाहर के पड़ोसियों ने भी उनकी बात को सुन लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इसमें आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। कहां तक सुनाई दी? बहुत दूर तक सुनाई दी। ठीक है, जैसे हवा से भी तेज दौड़ता, कोई हवा से तेज दौड़ देगा नहीं, मतलब इतनी बात को बढ़ा। हाँ, वो स्पीड में दौड़ता है, बहुत ज्यादा फास्ट करता है। ठीक है, तो वो बहुत तेज दौड़ता है। ओके, अब हमारा क्या है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जो बच्चा होता है उसमें निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के गुण देना, या किसकी? निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के गुण देना। जैसे हवा गुनगुना रही है, हवा ऐसे चल रही है जैसे कोई गा रहा हो। जैसे कोई गा रहा, बहुत अच्छे से, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा स्लो, बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, सूरज मुस्कुरा रहा है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत सुहावनी लग रही है। अब सर्दियां हो, ठीक है, अब सामान्य धूप निकली हो, आपको वही धूप अच्छी लगेगी। और वही मई जून की जो सूरज की किरणें होती हैं, तुम कहते हो यार एसी में बैठे चल के, इतनी तेज धूप है। यानी कि सब क्या बता रहा है इसमें? जो सूरज की किरणें हैं वो क्या है? जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ज्यादा कैसी लग रही हैं? सुहावनी लग रही है। कैसी लग रही है? सुहावनी लग रही है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो हमारा कंटेंट्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हमारा ऐप है इंडियन एजुकेशनल ऐप, उस पर ये सारी पीडीएफ्स आपको, जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और मैं आपसे एक, जो हमारी टीम है वो लगातार कई वर्षों से जो है रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है, अब उनमें आप भी आ जाओगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल और जो ऐप है उस पर जुड़िए। ठीक है, और हमारे टीम का सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो आपका जो ऐप है उसमें सारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।